अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 जहां पे हमसे पूछा गया है द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, एसिड की बात हो रही है, इसका मतलब कि Ka की बात हो रही है। सो आयनाइजेशन कांस्टेंट हमें एसिड का दे रखा है, एक वीक एसिड फ्लोरोएसिटिक एसिड का, जो कि कितना है 1.35 इंटू 10⁻³ सो व्हाट विल बी द pH ऑफ 0.1 मोलर एसिड एंड इट्स 0.1 मोलर सोडियम सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें क्या मानना है, एक बार तो हमें क्लोरोएसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दे रखा है, तो उस टाइम पे पीएच क्या होगा ये बताना है। और जो क्लोरोएसिटिक एसिड से जो आयन बन रहा है, यानी कि जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है ओवर द हाइड्रोलिसिस, यानी कि इसका सोडियम सॉल्ट हम मान लेते हैं, क्लोरोएसिटेट सोडियम क्लोरोएसिटेट हम बोल देते हैं, तो उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दे रखा है तो ऐसे में पीएच क्या होगा। तो दोनों सिचुएशंस में आपको पीएच फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। चलिए, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ये देखो हमारे सामने जैसे इक्वेशन इन्होंने बना रखी है उसी तरह से मैं बना देती हूँ। क्लोरोएसिटिक एसिड क्या होता है, हम पहले भी एक क्वेश्चन के अंदर ये देख चुके हैं, तो इसलिए अब आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लोरोएसिटिक एसिड का फॉर्मूला यही होता है, CH3COH एसिटिक एसिड होता है। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, क्लोरीन लगा दो, तो क्लोरोएसिटिक एसिड बन जाएगा। जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, पानी के अंदर ये टूटेगा, डिसोसिएट होगा, तो रिस्पेक्टिव आयंस क्या क्या बनेंगे, क्योंकि एसिड है तो H+ आयन रिलीज करेगा, तो ये बन गया CH2COO-, और उस H+ को कौन ले लेगा, वाटर ले लेगा, तो ये बन गया H3O+। ठीक है, अब हम मान लेते हैं T इक्वल टू 0 पे, और T उस टाइम पे जबकि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशंस का क्या क्या हाल है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस टाइम पे मेरी कॉन्सेंट्रेशन C थी, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है 0.1 इन आवर फर्स्ट केस, है ना, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। ऐसे में जो एसिटेट आयन है और H3O+ आयन है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन 0 थी। अब हम क्या कह लेते हैं, T इक्विलिब्रियम पे अगर मान लो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C अल्फा से डिक्रीज हो गई, तो C अल्फा ही क्लोरोएसिटेट बन गया और C अल्फा ही यहाँ पे H3O+ बन गया। ठीक है, हालांकि C की वैल्यू आप लोगों को पता है, इट्स 0.1, और क्योंकि यहाँ पे जो Ka है, Ka आप लोगों को गिवन है, राइट। Ka की वैल्यू कितनी गिवन थी, 1.35 इंटू 10⁻³ छोटी वैल्यू है, इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, C अल्फा को इग्नोर कर सकते हो, सो दिस विल बिकम ऑलमोस्ट इक्वल टू C। क्लियर है। अब देखो, अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप Ka जो है वहां से क्या निकाल लोगे, pKa को निकाल लोगे। pKa क्या होता है, चलो मैं दूसरा कलर चूज कर लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल जो सोल्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए, ओके, तो हम ये कलर ले लेते हैं। सो pKa क्या हो जाएगा, pK विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka। Ka आप लोगों को पता है क्या है, 1.35 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से आप क्या निकालो, pKa की वैल्यू। तो pKa की वैल्यू जो है वो आपके निकल के आ जाएगी, एक बार करके देख लेना आप, मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं डायरेक्ट आंसर्स लिख रही हूँ। तो ये आपका आ जाएगा कुछ 2.87, ये क्या आ गया, pKa की वैल्यू आ गई। और साथ ही साथ मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ताकि मैं pH निकाल सकूं। तो देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, C अल्फा है। ठीक है, यानी कि मुझे C अल्फा निकालना है। तो आप सभी जानते हो कि जो Ka है, जो कि 1.35 इंटू 10⁻³ के इक्वल है, उसको अगर हम फॉर्मूला में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एसिटेट का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, यही होता है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो यहाँ पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C अल्फा। तो मैं इसको लिख देती हूँ C अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो क्लोरो एसिटिक एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, C, और इस C की वैल्यू कितनी है, 0.1 है, ये आप सभी जानते हो। तो अब यहाँ से अगर मेरे को C अल्फा कैलकुलेट करना हो तो क्या हो जाएगा, तो ये 0.1 आपका दूसरी तरफ जाएगा और इसका मैं क्या ले लेती हूँ, अंडर रूट। तो देखो ये 0.1 उधर गया, तो 1.35 इंटू 0.1 इंटू 10⁻³ तो आप इस C अल्फा को एक बार सॉल्व कर लो। तो जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 1.16 इंटू 10⁻² मोलर। अब आप पूछोगे C अल्फा क्यों निकाला, क्योंकि C अल्फा जो है वो बेसिकली H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, मैं ये क्या लिख सकती हूँ, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। अब अगर मुझे H+ पता चल गया तो अब तो pH इजीली निकल जाएगा। तो pH क्या हो गया, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। H+ की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है कितनी है, 1.16 इंटू 10⁻²। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो कंप्लीट सोल्यूशन करने के बाद में आपका आंसर आएगा 2 - 0.06, जो कि आ जाएगा 1.94। तो जो मेरा सोल्यूशन है उसका pH कितना हो गया, 1.94 हो गया। कब,
जबकि मुझे 0.1 मोलर एसिड दे रखा था। कौन सी एसिड? क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये वाला पार्ट तो सिंपल था। अब हमें दूसरे पार्ट में क्या करना है, अब इन्होंने हमें कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है सोडियम सॉल्ट सोल्यूशन की, यानी कि जब ये क्लोरो एसिटिक एसिड, देखो ये जो क्लोरो एसिटिक एसिड टूट के क्लोरो एसिटेट बना था, तो अब इस क्लोरो एसिटेट की हमें कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और हमें अब इसका हाइड्रोलिसिस करवाना है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया। अब जो हम बात करेंगे वो हो गया एक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम एसिड का डिसोसिएशन देख रहे थे। अब मैं जो बात है वो किसकी कर रही हूँ, अब मैं बात कर रही हूँ आपके सामने, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक, तो अब जो मैं बात कर रही हूँ वो किसकी बात कर रही हूँ, अब मैं बात कर रही हूँ क्लोरो एसिटेट आयन की। तो अब क्या हुआ, ये जो आपका ClCH2COO नेगेटिव Na प्लस है, जो कि आपका बेसिकली एसिड के टूटने से बन रहा था। ठीक है, अब हम उसका अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये क्या हो गया, ये एक सॉल्ट है। ठीक है, तो ये एक सॉल्ट है। सॉल्ट ये किसका है, देखो एसिडिक पार्ट जो है वो वीकर एसिड है, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ये एक सॉल्ट है। अब हम उसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस कराने पे आपको मिल जाएगा ClCH2, यानी कि वही वाली एसिड जो कि पहले हमें हमारे पास थी, और साथ में मिल गया NaOH। अब चाहे तो Na को लिखना अवॉइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो हमें है ना क्या दे रखा है, अब हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी मुझे कितनी गिवन है, 0.1 मोलर। क्लियर है, तो अब यहाँ पे क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये जो सॉल्ट है मेरा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो आप क्या करो, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पुट करो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 7+1/2 PKa प्लस log C। इसी का मैंने आपको डेरिवेशन पहले भी करके दिखा रखा है, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था। इसका डायरेक्ट डेरिवेशन जो है वो आपको मिल जाएगा मेरे वीडियो के अंदर। तो वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली आ किस तरह से रहा है, इसको डिराइव किस तरह से किया जा रहा है। ठीक है, बट अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करो। बट मेरे को इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए PKa की जरूरत है। मुझे Ka पता है वो कितना है, 1.35 इंटू 10⁻³ ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो PKa क्या हो जाएगा, सो दैट विल बी माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka। तो यानी कि Ka की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, सो 10⁻³ तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा 2.87। तो ये क्या आ गई, PKa की वैल्यू आ गई। उसके अलावा पीएच मुझे फाइंड आउट करना ही है, तो देखो बाकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। सो दिस इज 1/2, पीके की वैल्यू अभी हमने निकाली 2.87 प्लस लॉग ऑफ सी। देखो कॉन्सेंट्रेशन भी मुझे गिवन है किसकी, सोडियम सॉल्ट सोल्यूशन की, तो ये मेरा कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 0.1 हो गया। अब बाकी का पार्ट सिंपल है, अब तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस विल बी 1.2 2.87, और जब आप log ऑफ 1/10 निकालोगे तो ऑब्वियसली आंसर आपका कितना आ जाएगा, log 10 1 होता है और log 1/10 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1.87। तो 7 प्लस 1.87/2। ठीक है, इसको पहले तो आप सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, सो यू विल गेट इट एज 0.935। सो 7 प्लस 0.935, इसको ऐड कर लो, सो दिस विल बी 7.935। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, इसको आप चाहे तो राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हो, 7.94। तो ये निकल के आ गया मेरे सोल्यूशन का पीएच, जबकि हमें क्लोरो एसिटेट आयन जो है, यानी कि सोडियम क्लोरो एसिटेट जो है, उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दे रखा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे ना दो चीजें पूछी गई थी। एक तो आपसे ये पूछा गया था कि जो सोडियम क्लोरेट आयन है, सोडियम क्लोरो एसिटेट आयन है, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 होता है तो ऐसे में मेरा सोल्यूशन का पीएच जो है वो कितना बदल जाएगा। सो द सोल्यूशन पीएच विल बी 7.94। दूसरा यहाँ पे हमें गिवन था कि अगर आप एसिड की बात करो और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन आप 0.1 लेके रखते हो, तो उस टाइम पे मेरा सोल्यूशन का पीएच कितना आएगा, सो दैट वाज 1.94। तो बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है जबकि हम लोग जो हमारा सॉल्ट यहाँ पे बन रहा है उसके कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। डेफिनेटली आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल। ये एक तरीका है यहाँ पे क्लोरो एसिटेट आयन के पीएच को निकालने का। बट आप चाहे तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भी आप बिल्कुल लाइन वाइज जो है करते रहे क्वेश्चन को, के निकाले, के से पी के निकाले, वहां से H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, वहां से आप पीएच निकालो। थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट आप ज्यादा अच्छा होगा कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके करो, तो उससे क्या है आपका टाइम बहुत बचेगा। और फॉर्मूला 3 या 4 ही है, तो इतना कोई आपको याद करने में डिफिकल्टी भी नहीं होगी। बस आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको ये पहचानना है कि ये जो सॉल्ट है ये किस तरह के एसिड या बेस से मिलके बना है, जैसे कि इस केस में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से। बस ये पता होते ही आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो फॉर दिस काइंड ऑफ सॉल्ट।
सो यस, दिस वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।